हिंदू धर्म में कैलाश मानसरोवर यात्रा का बेहद खास महत्व है। कैलाश मानसरोवर को भगवान शिव का निवास स्थल माना जाता है। इसके अलावा कैलाश पर्वत दुनिया का सबसे अद्भुत पर्वत माना जाता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए सभी श्रद्धालु दूर से ही कैलाश पर्वत के चरण छूते हैं। लेकिन इसमें सोचने वाली बात यह है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 7,000 से ज़्यादा लोग चढ़ाई कर चुके हैं, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। लेकिन कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया, जबकि इसकी ऊंचाई एवरेस्ट से लगभग 2,000 मीटर कम है, यानी 6,638 मीटर ही है। यह अब तक रहस्य बना हुआ है। कैलाश पर्वत 4 महान नदियों सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज और घाघरा का उद्गम स्थल है। इसके अलावा इसकी चोटियों के बीच 2 झील स्थित हैं। पहली झील मानसरोवर झील, जो दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित शुद्ध पानी की सबसे बड़ी झीलों में से एक है और इसका आकार सूर्य के समान है। दूसरी झील राक्षस झील, जो दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी झीलों में से एक है और इसका आकार चंद्रमा के समान है। कैलाश पर्वत धरती का केंद्र है। धरती के एक ओर उत्तरी ध्रुव है तो दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव है, जिसको हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहते हैं। दोनों के बीचों बीच स्थित है हिमालय। हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत। वैज्ञानिकों के अनुसार यह धरती का केंद्र है। कैलाश पर्वत दुनिया के 4 मुख्य धर्मों हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख धर्म का केंद्र है। कैलाश पर्वत अलौकिक शक्तियों का भी केंद्र है। यह एक ऐसा भी केंद्र है जिसे एक्सिस मुंडी कहा जाता है। एक्सिस मुंडी अर्थात दुनिया की नाभि या आकाशीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव का केंद्र। यह आकाश और पृथ्वी के बीच संबंध का एक बिंदु है, जहां 10 दिशाएं मिल जाती हैं। रशिया के वैज्ञानिकों के अनुसार एक्सिस मुंडी वह स्थान है जहां अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है और आप उन शक्तियों के साथ संपर्क कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, कैलाश पर्वत की ऊंचाई माउंट एवरेस्ट की तुलना में 2200 मीटर कम है। बावजूद इसके माउंट एवरेस्ट पर अभी तक 7,000 से ज़्यादा लोग चढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत अभी भी अजेय है। यानी तमाम कोशिशों के बाद भी अभी तक कोई भी कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ सका है। कैलाश पर्वत और कैलाश क्षेत्र पर दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने रिसर्च की है। इस पर रिसर्च करने वाले हयूर तलिज ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने को असंभव बताया है। इसके अलावा एक दूसरे पर्वतारोही कर्नल RC विल्सन ने बताया कि जैसे ही मुझे लगा कि मैं एक सीधे रास्ते से कैलाश पर्वत के शिखर पर चढ़ सकता हूँ, भयानक बर्फबारी ने मेरा रास्ता रोक दिया और चढ़ाई को असंभव बना दिया। मुझे ऐसा लगा कि अब मैं नहीं चढ़ सकता। मेरे पाँव पूरा कांपने लगे। मुझे वापस जाने में ही समझदारी लगी। कई पर्वतारोहियों का दावा है कि कैलाश पर्वत पर चढ़ना असंभव है। रूस के एक पर्वतारोही सर्गे सिस्टियाकोव ने कहा कि जब मैं पर्वत के बिल्कुल पास पहुंच गया तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं उस पर्वत के बिल्कुल सामने था, जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ सका। अचानक मुझे बहुत कमजोरी महसूस होने लगी और मन में यह ख्याल आने लगा कि मुझे यहाँ और नहीं रुकना चाहिए। उसके बाद जैसे जैसे हम नीचे आते गए, मन हल्का होता गया हमारा। कैलाश पर्वत पर चढ़ने की आखिरी कोशिश लगभग 17 साल पहले साल 2001 में की गई थी, जब चीन ने स्पेन की एक टीम को कैलाश पर्वत पर चढ़ने की अनुमति दी थी। बहुत से लोगों ने कैलाश पर्वत की चोटी पर पहुंचने की कोशिश की है, लेकिन कभी कभी अत्यधिक खराब जलवायु परिस्थितियों के कारण और कभी कभी पहाड़ द्वारा अपने लक्ष्य स्थान को बदलने के कारण कोई भी अपने प्रयास में सफल नहीं हो पाया है। जी हाँ,
आपने सही पढ़ा। लोगों को ऐसा महसूस होता है कि कैलाश पर्वत की चोटी पर चढ़ने के दौरान वे अपने रास्ते से भटक जाते हैं। आज तक कोई मनुष्य इस पवित्र पर्वत पर नहीं चढ़ पाया। जिसने भी चढ़ने की कोशिश की उसकी या तो मृत्यु हो गई या तो वो आधे रास्ते से वापस आ गया। इसके बारे में बहुत सी बातें प्रचलित हैं। चीन की सरकार ने कैलाश पर्वत की धार्मिक संवेदनशीलता को देखते हुए पर्वतारोहियों पर पाबंदी लगा रखी है। इस पर पर्वतारोहण पूरी तरह से बंद है। यह बातें भी सुनने को मिलती है कि कैसे 19वीं और 20वीं सदी के शुरू में कुछ पर्वतारोहियों ने इस पर चढ़ने की कोशिश की थी और गायब ही हो गए वो लोग। आज तक उन लोगों का पता नहीं चला। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर रहे वैज्ञानिक जार निकोलाई रोमनोव और उनकी टीम ने तिब्बत के मंदिरों में धर्म गुरुओं से मुलाकात की थी। उन धर्म गुरुओं ने बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है, जिसमें तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथी के द्वारा संपर्क साधते हैं। मानसरोवर झील के पिघलने पर मृदंग की आवाज आती है। गर्मी के दिनों में जब मानसरोवर झील की बर्फ पिघलती है तो एक प्रकार की आवाज भी सुनाई देती है। श्रद्धालुओं का मानना है कि यह मृदंग की आवाज है। मान्यता यह भी है कि मानसरोवर झील में एक बार डुबकी लगाने वाला व्यक्ति मृत्यु के बाद रुद्रलोक पहुंच जाता है। इसके अलावा कैलाश पर्वत के ठीक नीचे मृत्युलोक स्थित है, जिसकी बाहरी परिधि 52 किलोमीटर है। कैलाश पर्वत पर समय तेजी से बीतता है। वैसे कैलाश पर्वत को लेके काफ़ी रहस्यमयी बातें भी कही जाती हैं। एक पर्वतारोही ने अपनी किताब में लिखा था कि इस पर्वत पर रहना असंभव था। वहाँ किसी अनजान वजह से दिशा भ्रम होता है और दिशा का ज्ञान नहीं रहता है। वहाँ पर चुंबकीय कंपास भी धोखा दे देता है, काम नहीं करता है। शरीर के बाल और नाखून भी ज़्यादा तेजी से बढ़ने लगते हैं। वह जगह बहुत ही ज़्यादा रेडियो एक्टिव मानी जाती है। कैलाश पर्वत से ओम की ध्वनि प्रतिध्वनित होती है। कैलाश पर्वत को ओम पर्वत के रूप में भी जाना जाता है। तीर्थयात्रियों का कहना है कि कैलाश पर्वत पर पहुंचने पर ओम की आवाज़ सुनाई पड़ती है। इसके अलावा तीर्थयात्रियों का यह भी कहना है कि भगवान शिव के निवास स्थान के रूप में प्रसिद्ध इस स्थान पर एक अद्भुत शांति की अनुभूति होती है। माना जाता है कि जब कैलाश पर्वत की बर्फ पिघलती है तो पूरे क्षेत्र में डमरू की आवाज़ सुनाई देती है। यह भी माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर साक्षात शिव विद्यमान है। कैलाश के दक्षिण में सूर्य जैसी संरचना वाला ब्रह्मताल है, जिसका दर्शन करने दुनिया भर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। वहीं इसके 1 किलोमीटर की दूरी पर एक राक्षस ताल है, जहाँ कोई नहीं जाता है। ब्रह्मताल का पानी मीठा है, जबकि राक्षस ताल का पानी खारा। यही वजह है कि यहाँ जीव जंतु भी नहीं दिखाई देते हैं। माना जाता है कि ब्रह्मताल सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र है, जबकि राक्षस ताल नकारात्मक ऊर्जा का केंद्र है। हिमालय वासियों का कहना है कि हिमालय पर यति मानव रहता है। कोई इसे भूरा भालू कहता है, कोई जंगली मानव तो कोई हिम मानव। यह धारणा प्रचलित है कि यह लोगों को मारकर खा जाता है। कुछ वैज्ञानिक इसे निडर थल मानव मानते हैं। विश्व भर में करीब 30 से ज़्यादा वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि हिमालय के बर्फीले इलाकों में हिम मानव आज भी मौजूद हैं। दोस्तों, आप लोगों का धन्यवाद मेरा यह वीडियो पूरा देखने के लिए। अगर आप लोगों को मेरा यह वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।